देखिए, इसी अंडरपास की हम बात कर रहे थे जो इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाते बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर हजारों में भीड़ है जो इस अंडरपास का इस्तेमाल कर रही है। अगर आप खुद सोचिए, अगर ये अंडरपास नहीं बनाए गए होते, उस सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है भयावह स्थिति हो सकती थी, कितना ज़्यादा हताहत स्थिति हो सकती थी, खास तौर पर अगर बात की जाए सुरक्षा बलों को स्थिति संभालने के लिए, क्योंकि आज लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, जो ड्रोन शो यहाँ पर चल रहा है, उसका आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इसका अनावरण किया, उसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है। जिस तरह के उस टाइम इमेजेस निकल करके आए और उससे पहले जो मंत्रालय की तरफ से विजुअल्स यहाँ पर दिए गए थे इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के, तो उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से 19 महीने पहले कैसा दिखता था ये जो भी लुटियन जोन का एरिया है, और अब 19 महीने के काम के बाद कितना तेज रफ्तार से यहाँ पे 24/7 काम चलता रहा, 365 दिन यहाँ पर काम चलता रहा। सुबह शाम लोग जो इसमें काम कर रहे थे वो काम करते रहे, और उसी की बदौलत ये जो है आज पूरा हो पाया। और आप देख सकते हैं इसी अंडरपास का इस्तेमाल करके अब हज़ारों लोग जो है जा रहे हैं, और कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर जो है लोग पहुँचे हुए हैं आज के इस शाम के शो को देखने के लिए। अगर बात की जाए तो आज रविवार का दिन है और इसीलिए अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर लोग ये शो दिखाने के लिए जो है पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंडरपास में दीवारों पे दिखाया गया है कि किस तरह से नई राजधानी का मतलब मैं आपको बता दूं, 1911 में देश की राजधानी कलकत्ता होती थी। कलकत्ता देश की राजधानी होती थी, और जैसे ही किंग जॉर्ज 5 भारत के अंदर आए उसके बाद ये राजधानी बदल दी गई। जैसे सम्मेलन हुआ, दिल्ली को जो है राजधानी परिवर्तित कर दिया गया, और उन्हीं किंग जॉर्ज 5 के नाम पर इस रूट का नाम 1955 तक किंग्सवे मार्ग रहा, जिसके बाद उसका नाम बदल के 1955 कर दिया। अब ये देखिए कर्तव्य पथ रीडेवलपमेंट प्रोपोजल को बताया गया है। आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रेच दिखाया गया है 3.2 किलोमीटर का, जो मैं आपको बता रहा था। ये इंडिया गेट से शुरू होकर के राष्ट्रपति भवन तक जो है ये जाता है, और ये पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट इसमें दिखाया गया है। जो ये नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है, इसको अब म्यूजियम के नाते जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर पूरी डिटेलिंग लोगों के लिए दी गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ केंद्र सरकार की मैं कहूँगा कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको किस तरह से नई दिल्ली जो राजधानी परिवर्तित हुई उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर तरह तरह के विजुअल्स लगाए गए हैं, यहाँ पर जानकारी दी गई है। मैप के भी यहाँ पर जो है विजुअल्स लगाए गए हैं, ताकि लोग अच्छे तरीके से विजुअल्स के ज़रिए समझ सकें कि कैसे देश की राजधानी, खासतौर पर ये लुटियन जोन किस तरह से बना, कैसे बना और कैसे परिवर्तित हुआ। और ये देखिए पूरा बताया गया है कि कुल 16.5 किलोमीटर का जो पैदल मार्ग है उसका नवीनीकरण किया गया है। लेक्स का जो काम है उसको किस तरह से साफ करके रखा गया है। लेकिन अब ये लोगों का भी कर्तव्य बनता है इस कर्तव्य पथ के नाते कि इन लेक्स को, ये जो एरिया बनाया गया है, इसको साफ सुथरा रखें, यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आप चलते जाएंगे आपको दोनों साइड, इस साइड भी आपको इस तरह के विजुअल दिखेंगे और आपको दूसरी साइड भी ये पूरी डिटेलिंग जो है की गई है यहाँ पर, ताकि लोग जब इस अंडरपास का इस्तेमाल करें तो अंडरपास का इस्तेमाल करते हुए वो जानकारी प्राप्त कर सके इस एरिया की। और ऐसे ही कुछ आपको विजुअल जो है नेशनल वॉर मेमोरियल के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर पूरी डिटेलिंग दी गई है, कौन कौन सी वॉर हुई है, हर एक शहीद का नाम वहाँ पर जो दीवारें बनाई गई हैं, जो ईंटें बनाई गई हैं, हर एक शहीद का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवारों पर आपको देखने को मिलेगा, और वो श्रद्धांजलि दी गई है। और अब जो अमर जवान ज्योति थी जो यहाँ पहले इंडिया गेट में चलती थी, उसको भी नेशनल वॉर मेमोरियल में जो है उसके साथ मिक्स कर दिया गया है। और अब आप देख सकते हैं हम वहाँ अंडरपास का इस्तेमाल करके आए थे, और अब सड़क पार करके हम जो है इंडिया गेट के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और हमें किसी भी तरह का यहाँ पे हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये एक अच्छा काम किया है ये जिसने भी इसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया है, कि भारी मात्रा में जब लोग इसको देखने आते हैं, ख़ास तौर पर बात की जाए अगर 26 जनवरी की गणतंत्रता दिवस की, उस समय यहाँ पर भारी भीड़ होती है, तो वो लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, अपनी फैमिलीज़ के साथ लोग घूमने आते हैं, इसीलिए ये अंडरपास का जो है निर्माण किया गया है।
ही शुरू करूँगा, इधर आओ। कर्तव्य पथ ये केवल अब ईंट पत्थर का रास्ता नहीं, बल्कि अगर आप यहाँ आएंगे, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, पूरा राष्ट्रपति का जो हाउस है वहाँ तक का, राष्ट्रपति भवन है वहाँ तक का मार्ग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, वही नेताजी जिन्होंने इस देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन ना जाने क्यों इतने सालों तक नेताजी के इस बलिदान को बुला दिया गया, ना तो इतिहास में उनको रखा गया और ना ही हमारी किताबों में उनको याद किया गया। लेकिन अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज, नेताजी ने जिनका नेतृत्व किया, उनका कितना अहम योगदान था इस देश की आज़ादी में। और आज केंद्र सरकार की तरफ से जब यहाँ पर जो ये लुटियन जोन्स का एरिया है, जहाँ से पूरा देश चलता है, पूरा देश संचालित होता है, राष्ट्रपति यहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ रहते हैं, तमाम मंत्रालय यहाँ पर हैं, इसीलिए इसको लुटियन जोन कहा जाता है, क्योंकि पूरी देश की राजनीति, पूरी देश की बागडोर इसी एरिया में है, इसी लुटियन जोन में है। और आज ठीक इंडिया गेट के पीछे जो ये छतरी है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा विजुअल्स दिखाएं। जब भी यहाँ पर मैं आता था, पिछले कई सालों से, लगातार पिछले 5 से 6 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, जब भी यहाँ आता था, इस खाली छतरी को देख करके मन में ये सवाल उठते थे कि आखिरकार इसे खाली क्यों रखा गया, इसे बनाया किस पर्पस से गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से जो ये रीडेवलप किया गया, जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट लिया गया, इसके नाते जो यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया गया, जो कार्य किए गए, उसके बाद यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को असली श्रद्धांजलि देते हुए उनका जो स्थान भारत के अंदर होना चाहिए, वो स्थान उनको देते हुए यहाँ पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। और ये ठीक नेशनल वॉर मेमोरियल के आगे है, वही नेशनल वॉर मेमोरियल जहाँ पर एक एक शहीद का नाम दर्ज है, जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस हर एक शहीद का नाम, चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो एक सिपाही हो जो मात्र 5 दिन पहले सेना में भर्ती हुआ हो, हर एक का नाम यहाँ पर अंकित है। और जो अमर जवान ज्योति यहाँ पर रहती थी, उस अमर जवान ज्योति को भी अब जो है सम्मिलित कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल में ही। और अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, लाखों की संख्या में आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इस पल को महसूस कर रहे हैं। ये उनसे बात करेंगे। आप पहले भी आ चुके हैं इंडिया गेट? जी पहले आ चुके हैं। पहले के इंडिया गेट में और अभी जब आप इंडिया गेट घूमने आए, विजिट करने, आपको कितना ज़्यादा फ़र्क लगा? अभी तो काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है पहले से ज़्यादा। अभी देखने में काफ़ी आकर्षक है और लोग काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद हैं लोगों की। चलिए, यहाँ पर बार बार जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं जो पहले भी यहाँ आ चुके हैं, उनका यही कहना है कि पहले में और अभी के इंडिया गेट में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है। और ये परिवर्तन ना ही सिर्फ इंडिया गेट में, बल्कि पूरा ये जो कर्तव्य पथ है इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का जो पूरा मार्ग है, 3.2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, पूरे में आपको इसी तरह का ब्यूटिफिकेशन दिखेगा। और जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, जहाँ जहाँ कैमरे का फोकस जाएगा, वहाँ वहाँ आपको भीड़ दिखाई देगी। और ये भीड़ इस लम्हे को महसूस करने है, क्योंकि आज आखिरी दिन है यहाँ पर जो ड्रोन शो होने वाला है उसका, उस पल को एंजॉय करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, जिस ब्यूटिफिकेशन की हमने बात की थी, जो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इतना अच्छा नज़ारा दिया गया है, ये वो आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर लेक्स बनाए गए हैं। अगर आप पहले यहाँ पर कभी आए होंगे, आप इंडिया गेट पर कभी पहुँचे होंगे, तो आपने देखा होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी रहती थी, कितना ज़्यादा यहाँ पे इसमें बॉटल्स, कचरा, प्लास्टिक की बोतल यहाँ पर लोग फेंकते थे। लेकिन अब यहाँ अगर बात की जाए, पूरा जो ये स्ट्रेच बनाया गया है, इसमें कुल 150 डस्टबिन लगाए गए हैं। तो यहाँ पर लोगों का भी कर्तव्य बनता है, जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं उनकी भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार अगर कुछ डेवलपमेंट के, रीडेवलपमेंट के अगर कार्य कर रही है, तो यहाँ पर वो उस जगह को गंदगी ना करें, उस जगह को स्वच्छ रखें। कुल 19 महीने लगे हैं इस पूरे स्ट्रेच को बनने में।
तो ये इस देश के लोगों का भी परम कर्तव्य बनता है जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि अब दोबारा से इन लेक्स को जो है गंदा ना किया जाए, जिस हिसाब से इस एरिया की ब्यूटिफिकेशन की गई है उसको वैसे ही ब्यूटीफाई किया जाए। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ये उनसे बात करेंगे। आप पहले भी आए हैं इंडिया गेट? हाँ, पहले भी कई बार आ चुके हैं जी हम यहाँ पे। पहले जब आप इंडिया गेट आए और आज आप इंडिया गेट आए, जब दोबारा से इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? अब तो काफ़ी चेंजेस कर दिया गया है, इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है, बहुत ज़्यादा निर्माण किया गया है, अंडरपास बनाए गए हैं, पुल बनाए गए हैं, नहर साफ़ कर दी गई है इसके अंदर, लाइटें वगैरह अच्छी कर दी गई हैं इसके अंदर। तो लोगों को देखने के लिए काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं और लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से पिकनिक मना सकते हैं। तो बहुत इसका विकास काफ़ी किया गया है। आप क्या कहेंगे? ये कब तक रहेगा ये साफ पानी? ये तो लोगों के ऊपर है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज तो है पब्लिक है देख रही है, कल को कौन आएगा यहाँ देखने के लिए बताओ? आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो आकर के गंदगी इस तरह फैलाते हैं? हम भी आज ही आए हैं, अब हम तो नहीं रुक सकेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और पुलिस वाले भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कर्तव्य पथ बना तो दिया, अब पब्लिक है। लोगों का कर्तव्य बनता है। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा माता जी ने कि अब ये लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको साफ रखें। और भी लोग मौजूद हैं। आप पहले भी आए हैं इंडिया गेट? जी, मैं बहुत पहले भी आ क्या चुका। आपको फ़र्क समझ में आया? बहुत ज़्यादा नया हो गया है। पहले तो बहुत गंदगी था, साफ़ सफाई नहीं था इतना। पहले अंडरपास भी नहीं था, रेड लाइट पे जाम लग जाती थी। अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया, बहुत साफ़ सफाई हो गई, बहुत सारे नहर बन गए। अब पहले तो बहुत दिक्कत था, अब तो बहुत बेटर हो गया पहले से। देखिए, जिस रेड लाइट की बात इन्होंने की, हम आपको बताते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएंगे। देखिए, पहले लोग वहाँ से आते थे यहाँ पर इंडिया गेट घूमने के लिए और बीच में एक सड़क क्रॉस करके जाना पड़ता था और आप देख सकते हैं लगातार इस सड़क पर ट्रैफिक सुबह शाम रहता है। ये मुख्य सड़क है यहाँ की, जो पीछे दूसरे लुटियन जोन्स के रोड से होकर के आती है। तो यहाँ पर जब भी लोगों को क्रॉस करके इंडिया गेट की तरफ जाना होता था तो उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था, गाड़ियों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था यहाँ पर। लेकिन अब जो ये इसको रीडेवलप किया गया है, जो इसमें इतना समय लगाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अंडरपास बनाए गए हैं। एक अंडरपास उस साइड बनाया गया है और एक अंडरपास ये बनाया गया है ताकि लोग बिना इस सड़क का इस्तेमाल किए, जहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि काफ़ी रिस्क रह सकता है जब फैमिलीज आती हैं, उनके साथ बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके साथ बच्चे रहते हैं, तो वो किसी तरह से हताहत ना हो, इसीलिए ये अंडरपास यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि लोग इन अंडरपास का इस्तेमाल करके जो है इंडिया गेट की साइड जा सके। और अब हम खुद इसी अंडरपास का इस्तेमाल करके जो है उस साइड जाएंगे। तो ये इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बदल दिया गया है, काफ़ी इसमें नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और लोगों के बैठने के लिए देखिए इसी तरह के बेंचेस लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ी। जिस तरह का डिज़ाइन किया गया है वो बेहतरीन यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है ताकि लोग जो है इन्हीं दीवारों का इस्तेमाल करके उसका स्ट्रेच जो है बढ़ा दिया गया ताकि लोग यहाँ पर बैठ सकें। और अब ये अंडरपास के ज़रिए ही सब लोग जो है उस साइड जा रहे हैं। इंडिया गेट के जो मेन इंडिया गेट है जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगाई गई है उस साइड जा रहे हैं और वहीं उसी के पीछे जो है नेशनल वॉर मेमोरियल है जहाँ पर लोग जाते हैं। और अब जो अमर जवान ज्योति है उसको भी इंडिया गेट से वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप पहले भी आए हैं इंडिया गेट? यस, फर्स्ट टाइम। अभी फर्स्ट टाइम आए? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए ना, इसलिए अच्छा है। एक्सपीरियंस इज़ गुड। 19 महीने तक ये बंद रहा, इतना इसका ब्यूटिफिकेशन किया गया और आज इतनी भीड़ यहाँ पर आई है देखने के लिए। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये अंडरपास ऐसा देने को बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे को भी अच्छा दिख रहा है। फर्स्ट टाइम ले, बहुत अच्छा है। थैंक यू।